नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मृत्यु और उसके बाद की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। परिवार का कोई सदस्य या परिचित उसके पास बैठा रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक कारण है, कोई आध्यात्मिक रहस्य है, या फिर यह केवल एक परंपरा है? आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस रहस्य को विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हिंदू धर्म में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत शरीर को छोड़ देती है, लेकिन कुछ समय बाद तक वह अपने आसपास ही रहती है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने घर और परिवार के आसपास विचरण करती है। इस दौरान वह अपने शरीर और अपनों से जुड़ती है। इसलिए मान्यता है कि शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आत्मा अपने शरीर के पास आती जाती रहती है। यदि शव को पूरी तरह अकेला छोड़ दिया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा या अशुभ शक्तियों का प्रभाव पड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से यह समय अत्यंत संवेदनशील माना गया है, इसलिए दीपक जलाना, मंत्र जाप करना और किसी का पास बैठना शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णन है कि मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। उस समय आत्मा भ्रमित और व्याकुल अवस्था में होती है। यदि आसपास परिजन भगवान का नाम लेते रहें, गीता का पाठ करें या मंत्रों का उच्चारण करें तो आत्मा को शांति और सही मार्ग प्राप्त होता है। इसलिए सबके पास बैठकर राम नाम या अन्य पवित्र मंत्रों का जाप किया जाता है। और एक अन्य मान्यता यह है कि मृत्यु के बाद शरीर पंच तत्वों में विलीन होने की प्रक्रिया शुरू करता है। जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता तब तक शरीर को सम्मान पूर्वक संभाल कर रखना और अकेले न छोड़ना कर्तव्य माना जाता है। यह मृत व्यक्ति के प्रति अंतिम सम्मान का प्रतीक भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पुराने समय में यह परंपरा सुरक्षा कारणों से भी जुड़ी हो सकती है। पहले के समय में जंगली जानवरों या अन्य खतरों से बचने के लिए शव के पास किसी का मौजूद रहना जरूरी होता था। साथ ही मृत्यु की पुष्टि और अन्य आवश्यक तैयारियों के लिए भी किसी का पास रहना आवश्यक समझा जाता है। धार्मिक परंपराओं में दीपक जलाने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि दीपक की लौ सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है और वातावरण को शुद्ध रखती है। इसलिए शव के पास दीपक जलाकर रखा जाता है और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। यह आत्मा की शांति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में परंपरा के पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक और सामाजिक कारण छिपा होता है। शव को अकेला न छोड़ने की परंपरा भी केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि आस्था, सम्मान और संवेदनशीलता से जुड़ी हुई है। यह परिवार के प्रेम और अंतिम विदाई का प्रतीक है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मा को अमर माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए मृत्यु के बाद सकारात्मक वातावरण बनाना, भगवान का स्मरण करना और शव को अकेला न छोड़ना आत्मा की शांति के लिए शुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसे विषय बहुत संवेदनशील होते हैं और इन्हें समझते समय आस्था और सम्मान दोनों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे ही धार्मिक रहस्यों और गरुड़ पुराण से जुड़े अद्भुत तथ्यों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।